एको ऑफ पीस में आप सभी का स्वागत है। कोई भी देश अपनी धन संपदा या प्राकृतिक संपदा से विकास नहीं करता, बल्कि खुशहाल बनता है अपनी मानव संपदा के मूल्यों से। उनके आध्यात्मिक विकास और शांति की ही वृद्धि से देश आगे बढ़ता है। विश्व भर में हर दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी अनुगूंज लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसी ही पीस न्यूज में से देश विदेश के सेवा समाचारों में से जिन खबरों की गूंज सबसे अधिक रही, उनका विश्लेषण हम एको ऑफ पीस में करेंगे। इस मास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 20 जनवरी 2022 प्रातः 10:30 पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित शांतिवन के डायमंड हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की और अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। इस कार्यक्रम में मोदी जी के साथ राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिड़ला, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री कैलाश चौधरी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी भी उपस्थित थे। मोदी जी द्वारा ब्रह्मा कुमारी के 7 अभियानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। भारत 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 भारत, आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है और साधना भी। एक नया सवेरा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मा कुमारी बहनों से आह्वान किया कि हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। ऐसी संस्थाएं जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है, वे दूसरे देशों के लोगों तक भारत की सही बात को पहुंचाएं। भारत के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनकी सच्चाई वहां के लोगों को बताएं, जागरूक करें। यह हम सब का कर्तव्य है। ब्रह्मा कुमारी विश्व के हर देश से, अपनी हर एक ब्रांच से 500 लोगों को भारत दर्शन के लिए लाएं, जो यहां आकर भारत की अच्छाइयों को समझेंगे और विश्व में लेकर जाएंगे। सबको ये गौरव होता है कि भारतवर्ष से इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है। तो मैं इस महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी को ये प्रार्थना करती हूँ कि हम एक दृढ़ संकल्प करें। श्रोताओं, अभियान का अर्थ है किसी बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने या सिद्ध करने के लिए निकल पड़ने की क्रिया अथवा कार्यों की एक ऐसी श्रृंखला जो किसी सिद्धांत को आगे बढ़ाए। सरल भाषा में कहें तो ये किसी कार्य सिद्धि के लिए योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाला एक सतत प्रयास होता है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है। नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस अभियान के अवसर पर जो बातें कही, वे साधारण नहीं थी। उसमें जो तत्व था, महत्व था, वो सरल होकर भी अत्यंत गूढ़ था। आइए उसी का विश्लेषण करते हैं। कुछ स्थल ऐसे होते हैं
जिनमें अपनी एक अलग चेतना होती है, ऊर्जा का अपना ही एक अलग प्रवाह होता है। ये ऊर्जा उन महान व्यक्तित्वों की होती है जिनकी तपस्या से वन, पर्वत, पहाड़ भी जागृत हो उठते हैं। मानवीय प्रेरणाओं का केंद्र बन जाते हैं। माउंट आबू की आभा भी दादा लेखराज और उन जैसे अनेकों सिद्ध व्यक्तित्वों की वजह निरंतर बढ़ती रही है। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। अपने संबोधन के आरंभ में ही उन्होंने कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनमें अपनी ही चेतना होती है, ऊर्जा होती है, जिनसे वन और पर्वत भी जागृत हो जाते हैं। ऐसा ही एक स्थल है माउंट आबू, मानवीय प्रेरणाओं का केंद्र। मोदी जी के अनुसार भावना और साधना का नवीन कार्यक्रम है आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान। इस समय हमारे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी। आइए सुनते हैं उनके विचार। ओम शांति। माउंट आबू में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का जो आह्वान किया है वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणा का कारण है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक सार्थक संकल्प का वर्ष बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने जिस तरह की बातें कही उससे हम सबका मन ऊर्जा से भर गया है। प्रजापिता विश्वविद्यालय के 7 अलग अलग क्षेत्रों में जो पहल हो रही है, विविध क्षेत्रों में मिलकर के हमको काम करना है और सारे समाज को साथ लेते हुए आजादी के अमृत महोत्सव को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी अपेक्षा की है कि हम सब मिलकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो हाशिए के लोग हैं उनका हाथ पकड़कर मुख्य धारा में लेकर के आए और पूरी दुनिया में भारत की छवि को, भारत की जो एक परंपरा है उसको स्थापित करें। उन्होंने हम सबसे उम्मीद जताई है कि विदेशों के अंदर भारत की छवि को जो मलिन करने के प्रयास चल रहे हैं, भारत की छवि को जो धूमिल करने के काम चल रहे हैं, उन प्रयासों को हमको रोकना पड़ेगा और उसके लिए हमको सकारात्मक प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। और इस नाते प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हर देश में जहां जहां पर भी विश्वविद्यालय का काम है वहां पर 500 लोगों को दीक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए और उन्हें ला करके भारत को दिखाया जाए, भारत की परंपराओं को, भारत की गौरवशाली जो संस्कृति है उससे उनका परिचय कराया जाए। इससे सारी दुनिया के अंदर भारत के प्रति सुंदर भाव बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जुड़ गया सबका प्रयास। मोदी जी के अनुसार हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों को जीवंत रखना है, अपनी आध्यात्मिकता, विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है। साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की संस्थाओं को आधुनिक भी बनाना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टारेक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के कुलपति डॉक्टर MM गोयल। आइए सुनते हैं वे इस बारे में क्या कहते हैं। From
Bhagavad Gita, shloka number 22 of chapter 9, wherein Lord Krishna says, Anyanya chintanto mayojana payupaste tesham nityabhyuktanam yogam kshemam vamyam. Meaning thereby, Lord Krishna says, if you believe me completely, absolutely and wholeheartedly, whatever you need that I'll give you, whatever you have that I'll take care of. And that is the gentleman promise to be given to everybody. And for tourism, we have to accept it for spiritual tourism, which is necessary and sufficient for Atmanirbhar Bharat. I place on record the appreciation of Brahma Kumari mission duly recognized by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. मोदी जी ने कहा, आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में प्रयास कर रहा है। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली के डॉक्टर ए.के. सिंह इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा में। आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि 21वीं सदी में ये प्राकृतिक जो खेती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी और हमारे उस समय हम अपनी जरूरत के लिए पैदा करते थे, हम बाजार के लिए पैदा नहीं करते थे। लेकिन बाजारीकरण आया, हमें जरूरत पड़ी कि हम बहुत सारा उत्पादन करें। उसके लिए हम एग्रीकल्चर मशीनरी, जो फार्म संयंत्र हैं, मशीनरी हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड, जीवनाशी, कवकनाशी, हार्मोन, इन सब का प्रयोग करने लगे। और उसमें क्या हुआ कि हम एक से ज्यादा फसलें लेते गए और हमारी पैदावार बढ़ती गई, दिखाने के लिए कि हमारे किसानों, हमारी जनसंख्या का पेट भरता रहेगा और फूड की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस चक्र में हमने वो सारी चीजें खो दी, हम अपनी मिट्टी को खो दिए, हमारी मिट्टी जहरीली हो गई, हमारी जो पैदावार है वो जहरीली हो गई। और अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है आज की तारीख में, क्यों हम सोच रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग पे जानी चाहिए हमें। जो नेचुरल फार्मिंग मीन्स प्राकृतिक खेती, कि जो सदियों से चली आ रही है हम उसको लगाएं, उस विधा से उगाएं और इसमें कोई भी फैक्ट्री की चीज, कोई भी खाद, उर्वरक, पेस्टिसाइड अपने खेत में न डालें। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं हम अपने देश की, तो हमारे यहाँ विविधता भी है और विशालता भी है। तो क्या ये दोनों अपने आप में एक बड़ी चुनौती नहीं है प्राकृतिक खेती के मामले में? चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर ये कोई सोचे कि ओवरनाइट या रात के बाद हम सब कुछ सही कर लेंगे, तो नहीं संभव है। प्राकृतिक जितना आपने उसको नुकसान किया, अपनी मिट्टी को, अपनी पानी को, अपनी हवा को, अपनी वायु को, अपने फॉरेस्ट को, जंगल को, क्योंकि ये सारा इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे में सबका समावेश है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होती है इनकी। और जिस तरह से हमने इतने साल ले लिया इसको बर्बाद करने के लिए, तो अगर कोई ये सोचे कि एक साल में, 2 साल में कुछ जादू हो जाएगा, मिराकल हो जाएगा, तो होने से नहीं हो नहीं सकता। बट ये जरूर है कि अगर आपको कम पैदावार मिलेगी, तब भी वो पैदावार शायद बहुत कुछ आपके हेल्थ के लिए, आपकी इनकम के लिए दे के जाएगी। प्राकृतिक खेती के बारे में हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय किस प्रकार से शाश्वत यौगिक खेती कर रहा है, इसके बारे में एनडीआरआई करनाल के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह हमें बतला रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय हम जो
खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती, इसमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत अधिक होने के कारण हमारे खाद्य पदार्थ सब दूषित हो गए हैं, जहरीले हो गए हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने एक बड़ा ही इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें ऑर्गेनिक खेती और राजयोग मेडिटेशन को कंबाइन करने की कोशिश की है, जिसको शाश्वत योगिक खेती का नाम दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो बीज हैं उनको संस्कारित करते हैं, मेडिटेशन के उसके ऊपर वाइब्रेशंस देते हैं, और खेत के ऊपर भी जब फसल आती है तो उसमें वाइब्रेशंस देते हैं कुछ राजयोगी बैठकर उसके ऊपर। तो इसके जो प्रयोग में वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। जो डॉक्टर पांडे हैं उन्होंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से, और सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी से भी वैज्ञानिक शामिल होकर उन्होंने प्रयोग करके देखा है कि ग्राउंड नट जो मूंगफली है और जो गेहूं है उनकी ईल्ड तो जो रासायनिक खेती उसके बराबर ही रही, लेकिन उनके जो सीडलिंग ग्रोथ था, जर्मिनेशन पैरामीटर्स थे वो बेटर थे और क्वालिटी पैरामीटर्स इंप्रूव कर गए। ये राजयोग मेडिटेशन को जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से सप्लीमेंट कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो रिजल्ट अच्छे आए हैं। लेकिन ये अभी प्रीलिम रिजल्ट्स हैं, अभी इसके ऊपर और अधिक जो है रिसर्च करने की जरूरत है। और अगर हम ये ऐसे प्रयोग करेंगे तो उम्मीद है कि हमें सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जन जन को कर्तव्य के लिए जागृत करके ब्रह्मा कुमारीज बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। सभी संस्थाएं इस एक उद्देश्य पर काम करें, देश में नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार। इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिलकर के आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बनाकर भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं जिस तरह दशकों से कर्तव्य के पथ पर चल रही है, आप लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कर्तव्य में रचे पचे, कर्तव्य में रचे बसे, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग। इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं, उस कर्तव्य भावना का विस्तार समाज में हो, देश में हो, देश के लोगों में हो। ये आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आपका देश को सबसे उत्तम उपहार होगा। इस समय हमारे साथ हैं फरीदाबाद हरियाणा के पुलिस कमिश्नर श्री विकास अरोड़ा। आइए उनसे पूछते हैं कि कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। 75 साल पहले जब देश गुलाम था तो कितने फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी स्ट्रगल की, और देश को ही वो अपना पूरा जो भी काम करते थे देश को समर्पित होकर करते थे उस समय। आज भी अगर हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में याद करते हैं तो हमारे एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है कि किस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस दे के हमें इस देश से, अंग्रेजों से हमें आज़ाद कराया। और आज हम आज़ादी के माहौल में रह रहे हैं। एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति भी, उसको पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो किसी भी पद पर पहुंच सकता है और कुछ भी कर सकता है। फ्रीली हम कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर आज कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। तो इस तरह की आज़ादी हमें केवल हमारे शहीदों, जो शहीद हुए आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपने जीवन प्राण न्यौछावर किए, उनकी वजह से हमें मिली है। तो सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ
जिनकी वजह से हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रह्म कुमारी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि असली आज़ादी, अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन असली आज़ादी है जबकि हमारी आत्मा विकारों से आज़ाद होगी। वही प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी होगी जब सबकी आत्माएं उनके विकारों से आज़ाद हो जाएगी और एक सतयुग का निर्माण होगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस काम में जो असली फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो आत्मा को आज़ाद करा रहे हैं, वो हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें हैं। और जिनको जो हर एक व्यक्ति को जो भी इनके सेंटर में जाता है, इनके कांटेक्ट में आता है, वो जरूर विकारों से मुक्त होता है। उसको फील होता है कि वो रियल टर्म्स में आज़ाद हो रहा है। तो जो असली आज़ादी जो हिंदुस्तान में है वो आत्मा की आज़ादी है और ब्रह्म कुमारी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ब्रह्मा कुमारीज का लक्ष्य ही स्वर्णिम भारत की स्थापना है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 27 मिनट के संबोधन में उजागर करते हुए सराहना के साथ अनुमोदित किया। उन्होंने स्वर्णिम भारत के लक्ष्य को सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, शैक्षिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर नई संकल्पना प्रस्तुत की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की बात, जो उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था के अनुपम समारोह में अपनी बात कही और जो संस्था के बारे में बात कही, जो ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में बात कही, अनुपम है, अद्वितीय है और अपरिमेय है। जो बात उन्होंने कही उनके लिए उनका साधुवाद। और वास्तव में उन्होंने एक अच्छी बात कही ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में। सेवा, सद्भावना की बात कही, त्याग की बात कही, संकल्प से सिद्धि की बात कही, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का विजन है, जो मैंने देखा है 2015 में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में जब वो बोल रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तब भी, आज भी और कई मौक़ों पर हमने प्रधानमंत्री को देखा है, जाना है और समझा है और जानने की कोशिश की है। एक वास्तव में वो राष्ट्र संत हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और खास करके ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में जो उन्होंने कहा, जो तारीफ की, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक कहा जाए भाषण है। वर्ष भर चलने वाले इस अभियान से करोड़ों की संख्या में लोग ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आएंगे और लाखों लोग संस्थान से लाभान्वित भी होकर राष्ट्रधारा में अपना योगदान भी देंगे। 12 महीनों तक चलने वाली इस परियोजना के अंतर्गत भारत सहित 135 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के 4000 से अधिक सेवा केंद्रों और 20 सेवा प्रभागों द्वारा 30 से अधिक विविध अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 15,000 कार्यक्रमों के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस महोत्सव के तहत समाज के हर वर्ग की सेवाओं के लिए विभिन्न विषयों पर अभियान, संगोष्ठियां, महासम्मेलन, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए जाएंगे। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के कुशल नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्म बाबा का स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण की जो संकल्पना थी, उसको साकार रूप देने के लिए यह महोत्सव आधार बनेगा। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने विचार और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। आज बस इतना ही। अगले मास तीसरे रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार। शहीदों की शहादत को दिल से आदाब करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो, उसे हम याद करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो, उसे हम याद करते